तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होती हैं कि वो भी कंडीशन चेक करने के लिए ही होती हैं, लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशंस चेक करने के लिए होती हैं। जैसे कि हमारा ये जो इफ़ कंडीशन होती हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा है, नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक ही वैल्यू होती है और उसके मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यूज़र से कुछ इनपुट लेते हैं और हमें प्रिंट करवाना है कि यूज़र एक इनपुट करेगा, 0 से 6 डिजिट तक इनपुट करेगा और हमें प्रिंट करवाना है कि ये कौन सा डे ऑफ वीक है। अगर मान लो 0 एंटर किया तो ये संडे है, अगर 1 एंटर किया तो ये मंडे है। तो इस तरीके से हमें 7 दिन प्रिंट करवाने हैं बेस्ड ऑन कि यूज़र ने क्या एंटर किया है। तो मान लो कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेते हैं, इनको हम हटा देते हैं। तो हम लोगों ने यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया 0 से 6 तक और उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा डे ऑफ वीक होता है इस दिन। तो इसके लिए हम इफ एल्स की जगह स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमें वो एक्सप्रेशन लेना होता है जिसे हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ पर num1 को चेक करना है। अब हम अलग अलग केसेस देखते हैं। num1 0 हो सकता है, 0 के केस में हमें करना है प्रिंट मंडे, या हम ले लेते हैं एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं डे ऑफ वीक। और प्रिंट करवाने की बजाय हम यहाँ पर इस डे ऑफ वीक के अंदर मंडे स्टोर कर लेते हैं और इसे ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट केस क्या होगा हमारा कि नंबर 1 होगा, तो उस केस में हमारा हो जाएगा डे वीक हो जाएगा हमारा ट्यूसडे और ब्रेक। तो इस तरीके से हम सारे केसेस लिख लेते हैं। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और एक लास्ट केस होता है हमारा संडे। ठीक है, तो 1 के केस में मंडे, 0 के केस में मंडे, 1 के केस में ट्यूसडे, 2 के केस में वेंसडे, 3 के केस में थर्सडे, 4 फ्राइडे, 5 सैटरडे एंड 6 संडे। और अगर मान लो कि यूज़र ने 0 से 6 में कुछ भी एंटर नहीं किया और कोई भी और वैल्यू स्ट्रिंग या कुछ भी 10 या 11 एंटर कर दिया है, तो उस केस में हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट के केस में हम सिंपल कर देंगे डे ऑफ वीक इनवैलिड डे। यहाँ पर हमें ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ये रन करके देखते हैं। ये मैं स्विच एक बार समझा देती हूँ। स्विच के केस में क्या होता है कि हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर नंबर 1 है और उसको हमें अलग अलग वैल्यूज़ के एक्सप्रेशंस के साथ कंपेयर करना है कि num1 की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस केस में हमें एक एक्सप्रेशंस मिला हुआ है और उसी को हमने स्विच में डाल दिया, उसके अलग अलग केसेस को हमने हैंडल कर लिया है। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रही है? ब्रेक स्टेटमेंट इस कोड की एग्जीक्यूशन को यहीं पर स्टॉप कर रही है ताकि आगे के जो केसेस हैं उनको ना चेक किया जाए, और क्योंकि हमारा ये केस मैच हो गया, आगे के केसेस ना चेक किए जाए।
तो अभी हम सी आउट कर देते हैं। सी आउट हम प्रिंट करने के लिए करेंगे और डे ऑफ वीक प्रिंट करेंगे एंड एंड लाइन। दोबारा से रन करते हैं इसे। थ्री एंटर किया तो इसने थर्सडे रिटर्न कर दिया। अब अगर मान लो कि मैं कोई गलत वैल्यू रिटर्न एंटर कर देती हूँ, मान लीजिए मैं ABCD एंटर कर देती हूँ या फिर 10 एंटर कर देती हूँ, तो उस केस में मुझे इनवैलिड डे आउटपुट में मिलना चाहिए। तो मैंने एंटर कर दिया 10, तो हमें रिटर्न में आ गया इनवैलिड डे। तो ये होती है स्विच केस स्टेटमेंट। अब इसी सेम कंडीशन को हम इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। देखते हैं उसको इफ एल्स के थ्रू कैसे करते हैं। इफ एल्स में मुझे क्या लिखना होगा, इफ num1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या होगा, डे ऑफ वीक इज इक्वल टू मंडे। एल्स इफ num1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा डे ऑफ वीक हो जाएगा ट्यूसडे। इसी तरीके से हम सारी कंडीशंस यहाँ पर लिख देते हैं। वेंसडे, थ्री है, फोर है, फ्राइडे, फाइव है तो सैटरडे, सिक्स है तो संडे। और एल्स के पार्ट में हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे इनवैलिड डे। और इसको प्रिंट करवा देंगे। एंड लाइन, तो ये हमारा हो गया। इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो हम जो काम इफ एल्स स्टेटमेंट से कर सकते हैं, जो काम हम स्विच स्टेटमेंट से कर सकते हैं, वो हम इफ एल्स के से भी कर सकते हैं। लेकिन जो काम हम इफ एल्स से कर सकते हैं वो सारे कंडीशंस हम स्विच में नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि स्विच के केस में इसे एक ही एक्सप्रेशन चाहिए होता है और उसी एक्सप्रेशन को अलग अलग वैल्यूज से कंपेयर करता है। इफ एल्स के केस में हम मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, num1 num2 num3, अगर मल्टीपल नंबर्स हैं तो उन सब नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। रन करते हैं इसको, तो हमारे पास दो तरीके से आउटपुट आएगी, एक इफ एल्स के तरीके से आएगी और एक हमारी स्विच के स्टेटमेंट से आएगी। 3 एंटर किया तो हमारा थर्सडे इफ एल्स से प्रिंट हो गया और थर्सडे हमारा स्विच से प्रिंट हो गया। तो गाइज ये है हमारा इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के बारे में, और अगले सेशन में हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।